हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेव्स व्लॉग। आई एम रेव। अगर आप एक महिला है तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपको पीसीओएस तो नहीं है। आई एम पीसीओएस वॉरियर, आई एम वर्निंग 10। आर यू? सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सपोर्ट पीसीओएस अवेयरनेस, फाइट लाइक अ गर्ल। तो आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। क्या है पीसीओएस? पीसीओएस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, पीसीओएस के सिम्टम क्या है, पीसीओएस से हम दूर कैसे रह सकते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ पीसीओएस को लेकर। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीसीओएस क्या है। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसके चलते आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। आपके और हार्मोन इम्बैलेंस रहने की वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। आपके शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। एफएसएच और एलएच हार्मोन संतुलन नहीं रह पाते हैं और उस वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। पीसीओएस महिलाओं में देखा जाता है, उनके ओवरी का साइज़ बड़ा दिखाई देता है, उनमें ढेर सारे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। नॉर्मल फीमेल्स में पीरियड्स के मध्याह्न में एक अच्छा खासा डोमिनेंट फॉलिकल वो एक एग रिलीज़ करता है, और अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो महिला को नेक्स्ट मंथ पीरियड नहीं आते हैं, और फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तो पीरियड आ जाते हैं। बट पीसीओएस फीमेल्स में क्या होता है, ढेर सारे फॉलिकल रेस में रहते हैं, सभी को आगे जाना होता है, ओवुलेट करना होता है, लेकिन एक भी फॉलिकल डोमिनेंट नहीं बन पाता है, ओवुलेट नहीं कर पाता है, और एन ओवुलेशन के चलते उस महिला को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं और उनकी साइकिल इरेगुलर रहती है। तो हमने देख लिया पीसीओएस क्या है। अब देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। वैसे तो पीसीओएस का कोई रूट कॉजेज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए, आपके मदर को पीसीओएस है, आपकी सिस्टर, आपकी मासी को पीसीओएस है, तो आपको पीसीओएस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर आपको पीसीओएस है और आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, जैसे कि आप बाहर का ज़्यादा खाते हो, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हो, आप वर्कआउट नहीं करते हो, आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है, और इसी वजह से आप अगर पीसीओएस से पीड़ित है और आपको ये सारे बैड हैबिट्स है, तो उस फीमेल्स में पीसीओएस के सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं उनके बॉडी पर। तो हमने देख लिया पीसीओएस क्या है, पीसीओएस के कॉजेज़ क्या हैं। अब हम बात करेंगे पीसीओएस के सिम्टम के बारे में। पीसीओएस के ढेर सारे सिम्टम हैं, जैसे कि सबसे मेन सिम्टम है आपके पीरियड्स इरेगुलर रहना। अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है आपके ओवरीज का साइज़ बड़ा, ओवरीज में ढेर सारे फॉलिकल्स, और साथ में आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, ऑयली स्किन होना, चेहरे पे एक्ने होना, चेहरे पे अनवांटेड हेयर रहना, आपका वज़न बढ़ना, आप मोटापे का शिकार होना, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, कितने सारे ढेर सारे सिम्टम्स है पीसीओएस के लेकर। और मेंसेस के बारे में कहा जाए तो आपके पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रहते हैं। आपको कभी 2 महीने में पीरियड्स आते हैं, कभी 4 महीने में आते हैं, और किन किन महिलाओं में देखा जाता है कि उन्हें टैबलेट्स के बगैर पीरियड ही नहीं आते हैं। तो पीसीओएस का सबसे मेन सिम्टम है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, और आपका फ्लो कभी कम रहना, कभी ज़्यादा रहना, और पीरियड्स में दर्द रहना, और वेट गेन में बताया जाए तो आपका वज़न बढ़ना, आपका वज़न कम नहीं होना, और अनवांटेड फेशियल हेयर, आपके चेस्ट बॉडी हेयर अनवांटेड, चेस्ट पे, बैक पे, स्टमक पे, आपके चिन पे, ये सब आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपके बॉडी में बदलाव दिखाई देते हैं। आपके शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए आपके बॉडी में मेल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आपके एफएसएच और एलएच की मात्रा संतुलित नहीं रह पाती है, जिसके वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। और ये जो सिम्टम है, ये हम अपने डेली लाइफ में सफ़र करते हैं इस सिम्टम्स को लेकर, पीसीओएस वाली महिलाएं।
बट आगे चल के फ्यूचर में आपको इससे बहुत ही ज़्यादा भयानक दुष्परिणाम आपकी बॉडी पे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा रहता है, एंडोमेट्रियम कैंसर का खतरा रहता है। ये सब आपके फ्यूचर में आने वाले पीसीओएस की वजह से दुष्परिणाम है आपके बॉडी के ऊपर। तो ये दुष्परिणाम आपके बॉडी के ऊपर ना हो, इसलिए आपको पीसीओएस को सही तरह से जानना, पीसीओएस क्या है, आप किस तरह से इससे दूर रह सकते हैं, किस तरह से आप इसके सिम्टम आपके बॉडी से दूर रख सकते हैं, ये सब जानना हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपने चैनल के ज़रिए पीसीओएस को लेकर अवेयरनेस लाना चाहती हूँ, और ये अवेयरनेस हम महिलाओं में कितनी ज़रूरी है ये मैं अपने अनुभव के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में थी तब मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे बाकी लड़कियों की तरह। मैं बहुत हैप्पी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे बाकी लड़कियों की तरह मंथली वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, वो इरिटेशन नहीं फील करना पड़ता। तो मैंने उस टाइम अपने पीरियड्स पे कभी फोकस ही नहीं किया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पीसीओएस है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट जब आगे चल के आपकी मैरिज हो जाती है और आप कंसीव नहीं कर पाते हो, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है आपको तो पीसीओएस है। अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है आपके ओवरीज का साइज़ बड़ा है, उसमें ढेर सारे फॉलिकल्स हैं, और साथ में आपके इरेगुलर पीरियड्स है और ढेर सारे सिम्टम हैं। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो आपको पीसीओएस है, जस्ट बिकॉज अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है आपके कि आपको पीसीओएस है। ये जो सिम्टम्स नहीं है ओनली अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, तो उसके बेसिस पे नहीं कहा जा सकता कि आपको पीसीओएस है। उसके साथ आपको ये जैसे कि एक्ने, अनवांटेड फेशियल हेयर, पीरियड इरेगुलर, ये सब सिम्टम होना भी ज़रूरी है। तो आप अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, आपको पता चलता है पीसीओएस है। अगर कॉलेज टाइम में ही आपने ध्यान दिया होता आपके बॉडी के ऊपर ये सब क्यों हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते, चेकअप करते, सही टाइम पे आपको पता चलता पीसीओएस है, इसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आप सही वक्त पर उस पर काम कर सकते थे, उसे ट्रीट कर सकते थे, उसके ऊपर एक अच्छी खासी ट्रीटमेंट ले सकते थे, नेचुरली आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते थे। बट आपने तो उस समय ध्यान ही नहीं दिया। अगर उस समय ध्यान दिया होता तो आज जो आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेबी कंसीव नहीं कर पाने की, तो आप ये फेस ही नहीं करते ना। तो इस कारण मुझे समझ में आया कि हम महिलाओं में पीसीओएस को लेकर कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो हर एक महिला तक पहुंचाइए। हर एक महिला को पता होना चाहिए पीसीओएस है। आपके अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपको पीसीओएस तो नहीं है। डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए कि आपको पीसीओएस तो नहीं है, ताकि आप आगे जाके इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्या का सामना ना करें। और इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न तो पीसीओएस ही है। तो गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।